ओके जी। ओके, आज के जो लेक्चर है मैं आपको कुछ डिफरेंट टूल्स के ऊपर भी आपको टूल्स बनाना सिखाऊंगा। सिंपल जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक किसी और पर्सन का यहाँ पे एक टूल बना हुआ था, जो इनवाइस जनरेटर था, ठीक है, जिसमें आप इनवाइस वगैरह बना सकते थे। तो मैंने क्या किया कि मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया, ठीक है, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद देन मैं V0.dev के ऊपर आया, V0.app कह सकते हैं। तो इसके ऊपर मैंने आके यहाँ पे मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, तो ऐसा समझ लें कि यहाँ पे मेरे पास क्रेडिट्स भी हैं, तो मैं इनको यूज़ कर रहा हूँ। ओके। बेसिकली जब आप इसके ऊपर अकाउंट बनाते हैं तो आपको कुछ क्रेडिट्स मिलते हैं जहाँ पर आप बना सकते हैं। इसमें भी सेम वही चीज़ है, रिमिक्स करने का फीचर है अवेलेबल, ठीक है। आपने जो भी प्रोडक्ट बनाई है, अगर पिछले लेक्चर आपने देखे हैं तो उसमें मैंने लवेबल के अंदर आपको एक फीचर बताया था रीमिक्स का, ठीक है। मतलब एक अकाउंट में अगर क्रेडिट्स खत्म हो जाते हैं तो दूसरा अकाउंट क्रिएट करके उसी प्रोजेक्ट को ओपन करना है, तो देन आप उसको रीमिक्स कर सकते हैं। तो सेम ये चीज़ है इसमें भी, V0.app के अंदर भी, ठीक है। आप इसमें भी अपने ऐप्स वगैरह बना सकते हैं और यहाँ से आपने इसको पब्लिक करना है, ठीक है, पब्लिक एनीवन। ओके, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो प्रोजेक्ट है वो लाइव हो जाएगा, पब्लिक हो जाएगा, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। ये आपने लॉग पे क्लिक करना है, मतलब ये लॉग बना होगा, आपने इसको पब्लिक कर देना है यहाँ से, एनीवन ऑन द वेब। और उसके बाद जो यूआरएल आपकी है, ठीक है, इसको आपने कॉपी कर लेना है किसी भी नोट पैड के अंदर, और उसको आपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट, नेक्स्ट वेबसाइट के अंदर इसको एडिट कर सकते हैं। तो दिस इज अ वेबसाइट V0 का मैं आपको दिखा भी देता हूँ इंटरफेस। तो इसके ऊपर हम चलते हैं, मेन वेबसाइट है, और इससे आप गूगल से भी साइन अप कर सकते हैं। दिस इज अ प्रोजेक्ट ऑफ Virsal.com। इंशाल्लाह हम आगे स्टडी करेंगे Virsal.com क्या है, ठीक है, विर्सल के अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं। तो विर्सल के ही ये प्रोडक्ट है V0.app, इनका पहले जो नेम था V0.dev के नाम से। तो अभी इन्होंने बहुत सारी एडवांसमेंट इसके अंदर की हैं, बहुत सारी फीचर्स इसमें ऐड किए हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो इन्होंने यूज़ किए हैं वो आपको मैं इंशाल्लाह आगे सिखाऊंगा। तो V0 अभी देख सकते हो मेरे $186 यहाँ पे पड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये कुछ क्रेडिट्स बाय करने पड़ते हैं। अच्छा, ये बात की बात है, मैं बात बताऊंगा। अच्छा, यहाँ पे हम बात करेंगे कि किसी और के प्रोजेक्ट भी आप लाइव कर सकते हैं, कि रिमिक्स कर सकते हैं। और लाइक एग्जांपल के तौर पे हम कोई और किसी और को प्रोजेक्ट यहाँ पे ओपन करते हैं, लेट्स सी कम्युनिटी से कोई प्रोजेक्ट ओपन करते हैं। यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा ओपन इन V0, ठीक है। तो V0 बैकएंड पे जो टेक्नोलॉजी काम कर रही है वो नेक्स्ट जीएस एंड नोड जीएस है, ठीक है। अगर आप लैंग्वेजेस के बारे में अंडरस्टैंड करते हैं, कुछ लोग अगर बिल्कुल बिगिनर्स हैं, तो उनके लिए भी मैं सारी चीज़ें अभी करना स्टार्ट कर देता हूँ। हम साथ साथ लिखेंगे नोट्स भी, ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस, कौन कौन से हम स्टडी करेंगे। मतलब हमें अगर नहीं भी आती ना, तो हमें बस स्टडी करने की जरूरत नहीं है, बस हमने थोड़ा बहुत देखना है कि कौन सा प्लेटफॉर्म क्या प्रोजेक्ट डेवलप कर रहा है। तो हम यहाँ पे आते हैं, थोड़ा सा जूम आउट, जूम इन कर लेता हूँ मैं। और मेन मेन जो लैंग्वेजेस होती हैं वो होती हैं, जो स्टैटिक वेबसाइट्स के लिए हम बात करते हैं, तो स्टैटिक वेबसाइट्स कौन सी होती हैं, मैं हम वो चीज़ें अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। और डायनेमिक वेबसाइट्स कौन सी होती हैं उनको भी अंडरस्टैंड करते हैं। और साथ ही हम जो जावास्क्रिप्ट के ऊपर जो लैंग्वेजेस, मतलब वेबसाइट्स बनी होती हैं, प्रोजेक्ट्स बने होते हैं, वो उनको भी हम स्टडी करते हैं, ठीक है। तो सारा सबसे पहले हम स्टैटिक के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। स्टैटिक वेबसाइट्स, स्टैटिक वेबसाइट वो होती हैं जो बैकएंड पेज जिनका कोड मतलब वो किया जा रहा होता है। लेट्स सी फॉर एग्जांपल HTML, ठीक है। HTML हो सकती है, उसके बाद CSS हो सकती है, उसके बाद जावास्क्रिप्ट हो सकती है, ठीक है। स्टैटिक वेबसाइट के अंदर मतलब जो इजीली एडिट भी हो सकती हैं, उसका कोड अंडरस्टैंडेबल होता है, वो मतलब बहुत ज़्यादा लेंथी फाइल्स नहीं होती। तो ये एक समझ कि बहुत इजी बनाई जा सकती हैं किसी भी वाइब कोडिंग टूल से। और इंशाल्लाह मैं आपको सारी चीज़ें बताना सिखाऊंगा कि इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, क्या क्या बना सकते हैं, और मल्टीपल चीज़ें हम बना सकते हैं, ठीक है। तो वो इंशाल्लाह आगे चलेंगे। अच्छा, अब डायनामिक में क्या होता है, स्टैटिक में भी इसकी डेफिनेशन में थोड़ा सा समझा देता हूँ कि स्टैटिक वेबसाइट्स वो होती हैं जिनके अंदर कोई चेंजेस नहीं होती, लाइक कोई चेंजेस नहीं होती, ठीक है। मतलब एक दफ़ा बना दी है, उसमें आपने कोई चेंजेस नहीं करनी। फॉर एग्जांपल कुछ ऐसी वेबसाइट्स हो सकती हैं लाइक बिजनेस, लोकल बिजनेसेस, लाइक एग्जांपल हम कर लेते हैं एक वेबसाइट, ओके। ये एक वेबसाइट एग्जांपल कह सकते हैं कि ये एक लोकल बिजनेसेस है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यूके के अंदर, ठीक है। अब वो यूके के अंदर बिजनेस है, उन्होंने क्या किया कि ये एक स्टैटिक वेबसाइट बनी हुई है, समझ आ रही है। मतलब इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं हो रही, मतलब डेली बेस पे कोई इसमें अपडेट्स नहीं आ रही, या हमने इसके अंदर कोई फीचर्स वगैरह ऐड नहीं कर रहे, या हम इसके अंदर कोई कंटेंट अपडेट नहीं कर रहे। मतलब सिंपल सी बात है, कोई कंटेंट अपडेट नहीं किया जा रहा, दिस मीन इट्स अ स्टैटिक वेबसाइट। मतलब जिस वेबसाइट के अंदर कोई कंटेंट अपडेट ना हो, ठीक है, हम कह सकते हैं इसको, जिस वेबसाइट में, ठीक है, कोई कंटेंट
कोई भी कुछ भी लाइक इमेज या इस तरह की, ठीक है। वो एक सिंपल हमने वेबसाइट बना दी है, ठीक है, उसको हमने बस लाइव कर दिया, बस हमारा काम खत्म। हमारी जो मेन थी वो साइट स्टैटिक कहलाएगी, ठीक है, जिस वेबसाइट में कोई चेंजेस ना हो, ठीक है। मतलब सिंपल हमारी वेबसाइट बना दी है, बस उसको हमने बस लाइव कर दिया, दैट्स इट। और वो हमारी वेबसाइट लाइव हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे हम आगे चलते हैं और नेक्स्ट इसके अंदर जो हमारे पास आता है डायनेमिक में, ठीक है। डायनेमिक में हमारे पास आती है कि जिसमें हम चेंजेस कर रहे होंगे, लाइक ब्लॉग्स वगैरह, आपने अगर किसी ने देखे होंगे कि कुछ लोग आर्टिकल्स वगैरह की वेबसाइट बनाते हैं जहाँ पे आप डेली बेस में उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस हो रही होती हैं, ठीक है। ये चीज़ जहाँ तक क्लियर होगी। डायनेमिक और स्टैटिक में हमने इसको अभी नहीं छेड़ना, अभी मैं आपको सिर्फ दोनों का फीचर बता रहा हूँ कि आगे हम क्या करेंगे, वो इंशाल्लाह आगे ये सारी चीज़ें साथ साथ चलती जाएंगी, ठीक है। स्टैटिक वेबसाइट और डायनेमिक हम दोनों को करेंगे, यूज़ करेंगे, बनाएंगे, ठीक है। वो सारी चीज़ मैं आपको साथ साथ क्लियर करता जाऊंगा, ओके। तो डायनेमिक में ये होता है कि चेंजेस होती रहती हैं, मतलब उसमें जस्ट लाइक डायनेमिक में हम बात करें, उसमें ये हो सकता है कि आप चेंजेस कर सकते हैं, लाइक ब्लॉग्स, ठीक है। ये ब्लॉग्स हो गए जिसमें आर्टिकल्स वगैरह लिखे जा रहे होते हैं, ठीक है, उसमें कोई चेंजेस वगैरह की जा रही होती हैं। या जिस लाइक आप कह सकते हैं कि फेसबुक है, ठीक है, ये फेसबुक एक डायनेमिक वेबसाइट है, ठीक है। फेसबुक के अंदर डेली बेस पे लोग चेंजेस कर रहे होते हैं, पोस्ट वगैरह अपलोड कर रहे होते हैं, इमेजेस अपलोड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, डायनेमिक वेबसाइट, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, और उसके अंदर हमारे पास मेन जो चीज़ आती है वो होती है जो फर्स्ट, लाइक हमने जो चीज़ बनानी है, लाइक एग्जांपल के तौर पे हम कह सकते हैं कि हमने किस लैंग्वेज के ऊपर बनानी है वेबसाइट, ठीक है। अब एग्जांपल के तौर पे जो V0 डेव हो गया, या आप कह सकते हैं लवेबल के ऊपर जब हमने कल वेबसाइट बनाई थी, तो उसके अंदर जो HTML वाली वेबसाइट नहीं बन रही थी, ठीक है, उसके अंदर वो बन रही थी नोड जेएस की या नेक्स्ट जेएस की, ठीक है। नेक्स्ट जेएस ये क्या होता है आगे, ये जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरीज हैं, ठीक है, अंडरस्टैंड। जावास्क्रिप्ट जो अभी मैंने आपकी बात की है जावास्क्रिप्ट, ठीक है, ये लाइब्रेरीज है, लाइक नोड जीएस हम कह सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह नेक्स्ट जीएस है, ठीक है। और बहुत सारी और भी रिएक्ट जीएस है, ठीक है, रिएक्ट जेएस, ठीक है। तो मल्टीपल लैंग्वेजेस हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर ही, उसकी कैटेगरीज के मतलब बनाए जाते हैं, इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं जी। अभी मैंने टॉपिक को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अभी सबसे पहले मैं आपकी के इसका आंसर मैंने क्या किया जी। एनीवन कोई टाइप बता सकता है इसके अंदर, मैंने भी क्या बोला था इसको। लाइब्रेरीज, गुड, ठीक है, लाइब्रेरीज हैं। अब ये लाइब्रेरीज जावास्क्रिप्ट के अंदर रहती हैं, ठीक है। अब इसी तरह PHP के भी लाइब्रेरीज कह सकते हैं, या उसके मॉडल कह सकते हैं। PHP एक लैंग्वेज है, ठीक है, उसके अंदर भी हम बात करें तो वहाँ पे लारावेल आती है, ठीक है, लारावेल, ठीक है, लारावेल आ गई। उसके बाद कोऑर्डिनेटर है, ठीक है, बहुत सारी और भी उसके अंदर मतलब लाइब्रेरीज हैं, कोऑर्डिनेटर, ठीक है। तो मतलब ये आप समझ लें कि हमारे पास जो फीचर्स हैं ना, ठीक है, वो आगे चलते जाएंगे, हमें समझ आते जाएंगे। लेकिन हमने इन कोडिंग्स वगैरह को नहीं सीखना, हमने करना है लाइव कोडिंग, मतलब प्रॉम्प्टिंग, लाइक आप समझें। हमने जो काम करना है प्रॉम्प्टिंग से करना है, मतलब हमने प्रॉम्प्टिंग के ऊपर फोकस करना है। प्रॉम्प्टिंग जितनी अच्छी प्रॉम्प्ट होगी, आपका जो प्रोजेक्ट है वो अच्छा बनेगा, ठीक है। ठीक है, हमारा जो फोकस होना चाहिए वो ये होना चाहिए प्रॉम्प्टिंग, ओके। तो यहाँ पे हमने जितना प्रॉम्प्टिंग बेहतर होगी, लाइक उसको ऑप्टिमाइज करना है। फॉर एग्जांपल आप नॉर्मल प्रॉम्प्टिंग लिखते हैं, लाइक प्लीज क्रिएट, ठीक है, इस तरह की एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, ठीक है। प्लीज क्रिएट कैलकुलेटर, जैसे हमने पिछले अभी लैंग्वेज में काम किया था, सॉरी, कैलकुलेटर बनाया था लेवल के अंदर, मैं उसी की एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो कैलकुलेटर हमने इस सिंपल से उसको मार दिया था। लेकिन कुछ ऐसे वेबसाइट्स होती हैं जहां पे आप उसको और बताना होता है, जैसे हमने जिसको हमने यूज किया था PRD, ठीक है। PRD का मतलब क्या है कि एक डिटेल डॉक्यूमेंट बनता है उस रिक्वायरमेंट का, ठीक है। मतलब जो कह सकते हैं कि हमने जो काम करवाना है उस टूल से, ठीक है, जिस भी टूल हो सकता है, कर्सर हो सकता है, एनी वेब बेस्ड AI टूल्स हो सकते हैं। तो उनमें हमने क्या करना है, हमने क्या करना है, अगर ना उसके अंदर अच्छी कैपेबिलिटी, लाइक एक नया अच्छा LLM मॉडल्स उसके अंदर ऐड हुआ हुआ है, ठीक है, लाइक LLM की बात की थी हमने, ठीक है, LLMs, जिसमें आपको मैंने बताया था कि कौन कौन से LLMs हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ किए जा रहे हैं। क्लोड, ठीक है, क्लोड है, क्लोड.ai, ठीक है। और इसकी मैं कुछ मॉडल्स हैं जो अभी लेटेस्ट चल रहे हैं, सोनेट, ठीक है, सोनेट 4.5 जो उसका लेटेस्ट मॉडल अभी चल रहा है, ठीक है। इसके बाद इनका जो पुराना मॉडल्स है, सोनेट है, वो जी, SONET, ओके, सोनेट 4.1 ओप्स, ठीक है।
आई थिंक ओप्स इस तरह का है। ओके, तो इसके पुराने मॉडल भी हैं, सोनेट 4 है, ठीक है। तो मतलब इनके डिफरेंट मॉडल्स हैं। ओके, तो ये मॉडल्स हर कैपेबिलिटी के ऊपर काम करते हैं। मतलब जैसे मैंने परसों बताया था कि LLM रीना के नाम से एक वेबसाइट है जहाँ पे तमाम मॉडल्स के बारे में बताया जा रहा होता है कि कौन सा मॉडल किस कैटेगरी के अंदर सबसे टॉप पे जा रहा है। मतलब यूजर की रिव्यू को वो फाइंड देख रहे होते हैं कि कौन सा बेस्ट रिजल्ट दे रहा है। यहाँ पे हमने वही चीज देखनी है, हमने वही चीज यूज करनी है कि उसके बैकएंड में थिंकिंग मॉडल लगा हुआ है या नहीं है, ठीक है। थिंकिंग, अब थिंकिंग में आपको सारी चीजें बताऊंगा कि जब हम इसको इंस्टॉल करेंगे डिफरेंट मॉडल्स को, या हम कोई भी टूल बनाते हैं तो उसके अंदर थिंकिंग मॉडल लगा हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। जो अभी लेटेस्ट मॉडल है ना, लाइक क्लाउड 4.5 ओप्स, ठीक है, और उसके अंदर भी, और उसके बाद 4.5, इसके अंदर दोनों के अंदर थिंकिंग मॉडल है, ठीक है। मतलब जितनी भी वेबसाइट्स हैं जो क्लाउड को यूज कर रही हैं बैकएंड में वेबसाइट बिल्डिंग के ऊपर, तो वो थिंकिंग मॉडल को यूज करनी है। तो ये इसको हम सिंपल प्रॉम्प्ट भी दे सकते हैं। मतलब सिंपल प्रॉम्प्ट भी अगर हम देना तो ये पूरी की पूरी वेबसाइट, ठीक है, बना देगा। ओके, मतलब उसके हमारे रिलेटेड बना देगा। जैसे हमने कल लवेबल को वेबसाइट बनाई थी तो हमने सिंपल सी प्रॉम्प्ट दी थी, तो उसने थिंकिंग की थी सबसे पहले, ठीक है। तो थिंकिंग मतलब वो उसने सोचा कि यूजर ये चाहता है, ठीक है, तो यूजर की रिक्वायरमेंट ये हो सकती है, यूजर ये फीचर चाह, मतलब कह सकता है कि ये फीचर भी होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब क्या है कि हमने उस चीज को अंडरस्टैंड करना है। यहां तक क्लियर होगी बेसिक चीज, कि जो चीज हम इसको बताना चाह रहे हैं, ठीक है, वो सबसे पहले उसको बताई जाती है कि हम अगर सिंपल प्रॉम्प्टिंग भी दे रहे हैं ना, ठीक है, तो ये जितने भी मॉडल्स हैं, लाइक क्लोड के अगर बैकएंड की बात करें ना, किसी भी कर्सर के अंदर भी क्लोड भी अवेलेबल है, ठीक है। कर्सर हो गया, VS कोड की जितने भी आगे हम AI को यूज करेंगे उसके अंदर भी, लवेबल के अंदर भी क्लोड 4.5 यूज हो रहा है, बोल्ड के अंदर भी बोल्ड डॉट न्यू, ठीक है, इसके अंदर भी यूज हो रहा है क्लोड 4.5, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम आगे इंशाल्लाह देखेंगे कि कौन कौन सी वेबसाइट क्या काम करती है। तो उसके आगे हम फर्दर इसकी डिफाइन करेंगे। ओके, आगे चलते हैं जी। ओके, अच्छा जी, सबसे पहले मैंने ये एक ऑलरेडी कोई टूल बना हुआ था, इनवाइस जनरेटर, ठीक है। तो इसको मैंने बिल्ड किया, तो यहाँ पे मैं इसको आई थिंक न्यू करता हूँ, लेट्स सी, इसको रिफ्रेश होना चाहिए। तो ये रिफ्रेश नहीं हो रहा, आई थिंक इन्होंने रिफ्रेश वाला फीचर नहीं डाला हुआ। तो आई थिंक इसमें हम रिमूव कर लेते हैं। ओके, तो ये एक इनवाइस जनरेटर है जी, सिंपल सी वाइस इनवाइस बना सकते हैं इसमें हम अपने साइड पे, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया। स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं visual.dev पे आया क्योंकि मेरे पास इसके क्रेडिट्स पड़े थे। तो मैंने क्या किया, visual.app, सॉरी, ठीक है। तो इस वेबसाइट के ऊपर आया, मैंने बोला कि मुझे ये वाली चीज़ बना के दो, मतलब सिंपल इस तरह की इनवाइस जनरेटर बना के दो। मैंने सिंपल इसको स्क्रीनशॉट दिए, बस सिंपल एक मेन स्क्रीनशॉट बनाया, ठीक है। फिर उसके बाद ये तमाम के तमाम जो फीचर्स थे, एंट्रीज थी, ठीक है, इनके स्क्रीनशॉट छोटे छोटे बना के दिए। और वो बना के एक ही प्रॉम्प्ट के अंदर मैंने इसको मेंशन मेंशन कर दिया। आप सेम चीज़ आप लवेबल से भी बनवा सकते हैं। आप बोल्ड डॉट न्यू, हम उनको भी अदर स्टडी करेंगे इंशाल्लाह आगे, ठीक है। बोल्ड डॉट न्यू, ठीक है, ये एक वेबसाइट है सेम लाइक लवेबल हो गया, V0.dev हो गया, ठीक है। और वो बहुत सारी वेबसाइट्स आ रही हैं। ओके, तो इनको हम स्टडी करेंगे, इनको यूज करेंगे और आगे इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें बिल्ड करेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी क्लोड 4.5 यूज किया जा रहा है बैकएंड पे। देखो, आप देख सकते हो थिंकिंग मॉडल इसके अंदर अवेलेबल है, ठीक है। तो इसी तरह कोडेक्स अवेलेबल है, इसके बाद इसका अपना V1 एजेंट इनका अपना है, ठीक है। तो अभी जो एक्टिव मॉडल है वो क्लोड है, ठीक है। बैकएंड में जितनी भी वेबसाइट्स है ना, लाइक चाहे वो लवेबल है, ठीक है। मैं अगर आपकी इसका रोड मैप दिखाऊँ ना, इसका एग्जाम्पल के तौर पे चेंजेस का, आई थिंक चेंज लॉग, यस, चेंज लॉग अगर हम देखें ना यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे इनके जितने भी मॉडल्स के अंदर कोई भी चेंजेस होती है ना, लाइक आप इन्होंने कोई भी मॉडल इंडिकेट किया है या इन्होंने कोई ऐसी फीचर ऐड किए हैं, तो इनके रोड मैप के अंदर या इनकी चेंज लॉग के अंदर वो सारी चीज़ें लिखी होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने कहीं ना कहीं क्लोड 4.0 का 5 का जीरो जिक्र किया होगा। वो ये बाद में देखते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। मैं आपको वैसे, लेकिन बैकएंड पे सारा इनका क्लोड यूज हो रहा है, ठीक है। क्लोड हो रहा है सबसे ज़्यादा, मैं इनकी बात करूँ तो क्लोड सबसे ज़्यादा ये लवेबल भी यूज़ कर रहे हैं। ओके, आगे चलते हैं जी। आज हम कुछ नई वेबसाइट को डिस्कस करेंगे। नंबर वन वेबसाइट में अभी आपको जो, मतलब और भी वेबसाइट्स हैं ना, लेकिन मैं वन बाई वन सबको डिक्लेयर करता जाऊंगा और सबको अलग अलग बना के सिखाता जाऊंगा। तो हमारी जो आज की वेबसाइट्स हैं वो मैं आपको ओपन करता हूँ, गेट मोचा, ठीक है, GET MOCHA.com। दिस इज द वेबसाइट सेम लाइक लवेबल, ठीक है, जैसे हम लवेबल के ऊपर वेबसाइट बनाते हैं, सेम इसके अंदर भी ये चीज़ बनाई जा सकती है। ओके, तो इसका अकाउंट सिंपल है, मैंने कोई टाइम अपनी पर्सनल ईमेल यूज़ नहीं की, लेकिन मैंने टाइम मेल यूज इसका अकाउंट बनाया है। तो आप देख सकते हो कि मैंने सिंपल इसके मेन वेबसाइट के ऊपर जाते हैं हम, देखते हैं इसको, अकाउंट जो मेन इसकी डैशबोर्ड है,
ठीक है। तो ये आपके सामने इसका मैंने ऑलरेडी मैंने कुछ वेबसाइट बनाई है, तो आपको दिखा भी देता हूँ कि जो ऑलरेडी इसके ऊपर हमने बनाई है उसको भी हम वॉच कर लेते हैं, और इसको हम डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसका कोड भी आपको डायरेक्टली गिटहब के ऊपर आपको मूव करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जस्ट लाइक आप सिंपल आप कह सकते हैं कि इसमें मैंने क्लिक किया, ठीक है, क्लिक किया, ये ऑलरेडी हमने जो प्रोजेक्ट बना रहे थे ना, इसी को हमने यहाँ पे ये थ्री डॉट्स आपको देख रहे होंगे, ठीक है, इसमें ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड कोड का। ये आपको सबको क्लियर हो रहा है, डाउनलोड कोड का ऑप्शन आ रहा है सबको? पॉपअप, पॉपअप ये मोर मोर ऑप्शन वाले ऑप्शन में स्टार वाले बटन के साथ ये आ रहा है थ्री डॉट्स के साथ। आ, ठीक है, तो इस पे आपने क्लिक करना है, ठीक है, यहाँ पे आपको डाउनलोड कोड का ऑप्शन आएगा, जिससे आपने इसको क्लिक करेंगे और आपकी पूरी की पूरी वेबसाइट डाउनलोड हो जाएगी। अच्छा, ये स्टैटिक नहीं है, मतलब समझ लें कि ये डायनामिक के ऊपर है, क्योंकि इनके जो फीचर्स हैं ना, ये HTML के ऊपर नहीं बनी हुई, ये जावास्क्रिप्ट के अंदर बनी, मतलब इनके लाइब्रेरीज हैं नोड के अंदर, ठीक है, नोड जेएस की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये जितनी भी वेबसाइट हैं वो आपको मैं अलग अलग वेबसाइट बताऊंगा, जहाँ पे आपको ज़्यादातर जितनी भी वेबसाइट्स हैं वो बिल्ड कर रही हैं, ये क्या नाम है इसके ऊपर, जावास्क्रिप्ट के ऊपर, ठीक है, नोड जेएस हो गया, नेक्स्ट जेएस हो गया, इन वेबसाइट्स के ऊपर वो काम कर रही हैं। हम इन वेबसाइट्स को किस पे होस्ट कर सकते हैं, ये आगे लंबा प्रोसेस है, इंशाल्लाह मैं आगे हर चीज़ सिखाऊंगा। सिंपल अभी भी सर आपने बनाना सीखना है, इसको हम आगे फर्दर आगे कंप्लीटली आगे ऐसा ऐसा चीज़ें करेंगे कि हाँ, ये नोड जेएस की एप्लीकेशन को हम कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं, ठीक है, वो बहुत सारी आगे जब होस्टिंग के ऊपर आप जब जाएंगे, तो होस्टिंग के ऊपर जाने के बाद देन हम इन तमाम प्रोजेक्ट्स को अपने लाइव करेंगे अपने डोमेन्स के ऊपर, अपनी होस्टिंग के ऊपर, ठीक है। तो ये यहाँ तक बस आपने ये सीखना है कि हाउ टू प्रॉम्प्ट, मतलब प्रॉम्प्टिंग कैसे करनी है, ये चीज़ें कैसे बनानी है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने बनानी है, तो उसके बाद आगे सारी चीज़ें करेंगे, ओके। सेम प्रोसेस है। अच्छा, अब बात करते हैं इसको कैसे, अगर फॉर एग्जांपल इसके भी क्रेडिट्स हैं, ठीक है, इसके भी क्रेडिट्स हैं, क्योंकि इस एग्जांपल हम मैं बात करूँ ना क्रेडिट्स की, सब्सक्रिप्शन यहाँ पे आता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। तो जो हमारा फ्री वर्जन है ना, वो हमें टोटल देता है 120 क्रेडिट्स, ओके, 120। अगर ये क्रेडिट्स हमारे खत्म हो जाते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, तो अगर हमारे क्रेडिट्स खत्म हो जाते हैं, देन हम क्या करेंगे कि हमने क्या करना है, इसका जो यूरल है ना, इसको कॉपी कर लेना है, कॉपी जैसे हमने कल किया था लवेबल के अंदर। तो मैं यहाँ पे अपनी ही नोट पैड के अंदर यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है, दिस इज द यूरल ऑफ गेट मोचा, जो हमने अभी प्रोजेक्ट बनाया, ओके। अब आप क्या करोगे, अब आते हैं हम इसको लॉग आउट करते हैं, ठीक है, हम इसी अकाउंट को लॉग आउट करते हैं, और लॉग आउट करने के बाद देन हम, एक मिनट में यहाँ से इसको लॉग आउट करूँ, साइन आउट, ठीक है। साइन आउट करने के बाद हम वापस इसी मेन वेबसाइट के ऊपर आते हैं। दिस इज अ मेन वेबसाइट, जो आपको इसके ऊपर अकाउंट अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं। सिंपल हमने क्या करना है कि टेम्प मेल यूज़ करनी है, जैसे मैं एक्सटेंशन यूज़ कर रहा हूँ ये वाली टेम्परेरी ईमेल जनरेटर। तो लेट्स सी, हम ईमेल जनरेटर के ऊपर क्लिक करते हैं। ये पॉपअप शो हो रहा है ईमेल जनरेटर का आप लोगों को, जो भी मैंने पॉप एक्सटेंशन शो हो रही है आप लोगों को, जो मैंने ओपन की हुई है। ठीक है, इसका पॉपअप विंडो शो हो रही है, मतलब जिसमें ईमेल वगैरह आपको शो हो रहा है, ओके। तो आपने क्या करना है, यहाँ से आप ईमेल जनरेट कर सकते हैं, और इसको यहाँ से आप कॉपी करेंगे, ठीक है। कॉपी करने के बाद देन आपने ज्वाइन ये मोचा फ्री पर क्लिक करना है, और यहाँ से ईमेल के ऊपर पेस्ट करके कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। तो सिंपल, बहुत सिंपल अकाउंट है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमें एक लिंक चला गया है ईमेल के ऊपर, तो हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं, यहाँ से स्क्रॉल डाउन करेंगे इस ईमेल को, और रिफ्रेश करते हैं, हमें ईमेल रिसीव होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो रिसीव नहीं हुई अभी तक, ओके। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर ईमेल डिले आती है तो थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, क्योंकि ये इन्होंने लॉगिन लिंक सेंड करते हैं, और आपका लिंक ईमेल के ऊपर ही आता है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास अगर नहीं आता, ओके, अच्छा, सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस, ओके, यहाँ पे हम आते हैं आगे। इसको हम एक काम करते हैं, हम एक और वेब ईमेल पे डालते हैं, टैम्प मेल, और TEM टैम्प, ठीक है, mail.org, ठीक है, दिस इज वेबसाइट अनदर। इसको हम क्या करेंगे, हम इसी ईमेल को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अगर वो हमारी ईमेल एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो हम इस ईमेल को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन मौजूद हैं, हम उनको यूज़ कर सकते हैं। तो हम आते हैं मेन वेबसाइट के ऊपर, mocha.com के ऊपर, और यहाँ से हम साइन अप करते हैं अगेन। तो सेम हम यहाँ पे ईमेल इंटर करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद हमें एक ईमेल जाएगी, हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें रिसीव होती है या नहीं होती। तो लेट्स सी, ईमेल हमें यहाँ पे कम्प्लीटली आती है या नहीं आती। तो इसको आपने वेरीफाई कर लेना है, ठीक है। वेरीफाई करने के बाद देन आपने मल्टीपल अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं, और ये देख सकते हो आके हमारे पास आ चुकी है ईमेल। बस आपने इसको ओपन करना है, ओपन करने के बाद यहाँ से इसको वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है, साइन इन कर लेंगे। सिंपल, हमने साइन इन के ऊपर क्लिक किया, हमारा जो अकाउंट है वो बन जाएगा, ठीक है।
हमारे पास 120 क्रेडिट्स हमें फ्री में मिल जाएंगे। जैसा कि आप यूजर्स में जाके देख सकते हो, 120 क्रेडिट्स आपको फ्री में मिल गए। अब बात करते हैं जो हमने पहले वाला जो प्रोजेक्ट था, ठीक है, इसी प्रोजेक्ट को हम कॉपी करते हैं यूआरएल को, ठीक है, कॉपी करेंगे और न्यू टैब के अंदर जाके पेस्ट कर देंगे, दैट्स इट। और हमने इसको कॉपी पेस्ट किया और यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्लोन वाला बटन आ गया, क्लोन, ठीक है, मतलब उसी प्रोजेक्ट को कंटिन्यू कर सकते हो। सिंपल, आप क्लोन पे क्लिक करोगे और आपका वो प्रोजेक्ट क्लोन हो जाएगा। जस्ट लाइक आप रीमिक्स का एक हमने लव के ऊपर फीचर देखा था, सेम ये चीज इसमें भी अवेलेबल है। ओके, कुछ भी चीज आप बना सकते हो, किसी भी प्रोजेक्ट को आप कंटिन्यू करवा सकते हो, उसके अंदर चेंजेस अगर करवानी है, उसके अंदर कुछ और फीचर्स ऐड करवाना है, तो मल्टीपल इस तरह चीजें कर सकते हैं। चलते हैं जी अगली वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, getmocha.com को हमने अंडरस्टैंड कर लिया, बस इसको डाउनलोड करना भी मैंने आपको बता दिया कि डाउनलोड कैसे करना है, ठीक है, वो भी आपको तरीका पता चल गया। और आगे चलते हैं जी। आप पे अगली हमारी वेबसाइट है एपर, ठीक है, एपर.io, APPER.io। दिस इज अनदर वेबसाइट। तो ये हम बहुत ही अच्छी, जो जो मैंने खुद यूज़ की हैं, जो मैं यूज़ करता हूँ, मैं वही वेबसाइट आपको ज़्यादा बेस्ट बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो रिजल्ट हमें या उनको डाउनलोड फीचर्स देती हैं, वही चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। हम आते हैं जी सेम एपर.io के ऊपर, ठीक है, यहाँ से हम ट्राई नाउ के ऊपर क्लिक करते हैं और सेम tampmail.org वाले ईमेल को हम यूज़ करते हैं, इस ये बैक टू लिस्ट करते हैं और कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा VS कोड के अंदर हम एक्सटेंशंस को बनाएंगे और ऑलरेडी जो बनी हुई हैं उन्हीं को चेंजेस भी करेंगे, वो सारे फीचर इंशाल्लाह आगे देखेंगे। ओके, यहाँ पे आते हैं साइन अप के ऊपर, ठीक है, साइन अप विथ वही टेम्परेरी ईमेल्स, ठीक है, सेम सेम चीज़, और साइन अप के ऊपर क्लिक कर देंगे। ओके जी, कह रहा है जी मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन अपर लेटर, तो आपने एक अपर लेटर मतलब कैपिटल लेटर, ठीक है, वो एक ऐड कर दो, इसमें भी सेम एक कैपिटल लेटर ऐड कर दो। ओके, साइन अप करो। साइन अप के ऊपर करने के बाद देन आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ओके, तो आप इसको सेव करना चाहें, लॉगिन सेव कर लें, और यहाँ पे हम अपनी टैम मेल के ऊपर आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ईमेल आ चुकी है हमें एप्पल की तरफ से। इसको आपने वेरीफाई कर लेना है, ठीक है, वेरीफाई कोड आपने कॉपी करना है और इसके ऊपर आके यहाँ पे पेस्ट करना है, डेट्स इट। और इसको आपने वेरीफाई कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो इसके अंदर भी बड़े मजे के फीचर्स हैं, जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, जो वेबसाइट बता रहा हूँ, सेम वही फंक्शन है लाइक लवेबल वाले, ठीक है। और इसको भी आगे हम बनाएंगे मल्टीपल, इस टूल से आप बहुत सारी वेबसाइटें बना सकते हैं, ठीक है। क्लोन का फीचर भी इसमें अवेलेबल है और डाउनलोड कोड का भी फीचर अवेलेबल है। तो ये सबसे बेस्ट आपके लिए वो वेबसाइट मैं बता रहा हूँ जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ से हम कोई भी वेबसाइट बना लेते हैं, लाइक टास्क मैनेजर बना लेते हैं एक सिंपल सा, ठीक है। आप देखो यहाँ पे सिंपल टास्क मैनेजर मैंने लिखा है। मैंने आप ये एक सिंपल प्रॉम्प्ट, जैसे इसके बैकएंड में अच्छा LLM यूज हो रहा है, तो क्रिएट ऐप के ऊपर क्लिक करते हैं, दैट्स इट। ऐप प्लानर को भी आप यूज कर सकते हो। ऐप प्लानर को मैं आपको समझाता हूँ ऐप प्लानर क्या है, ठीक है। ऐप प्लानर में ये होता है कि आप सिंपल प्रॉम्प्ट देते हो और ये PRD खुद ही क्रिएट करता है, पूरा प्लान आपका वो प्रोजेक्ट का बना के देता है, ठीक है। मतलब ऐप प्लानर यहाँ पे आप देख सकते हो ना कि ऐप प्लानर आ रहा है, ठीक है। सिंपल आप इस ऐप प्लानर पे क्लिक करो, ठीक है। और ऐप प्लानर में मतलब क्या होगा कि ये आपके लिए खुद PRD बना के देगा, उस प्लान को आप यूज कर सकते हो फॉर बिल्डिंग इसी इसी प्लेटफॉर्म के अंदर ही। तो ये आपको पूरा प्लान बना के देगा, लाइक अब मैं बनाता हूँ फाइल शेयरिंग ऐप या सोशल मीडिया ऐप, लाइक CRM बनाते हैं। सिंपल हमने CRM बनाया, जनरेट प्लान के ऊपर क्लिक कर देंगे, दैट्स इट, ठीक है। जनरेट प्लान करेंगे तो यहाँ पे पूरा का पूरा प्लान जनरेट हो जाएगा, आप उसको बिल्ड कर सकते हैं प्रॉपर्ली, एक जैसे हम PRD कहते हैं ना, ये पूरी PRD बना के देगा, ठीक है। तो ऑलरेडी जो हमने अभी बना रहे थे वो वेब प्रोजेक्ट देख लेते हैं, जो ऑलरेडी देख रखे हो। ये देखो 10% हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। ये देखो बैकएंड पे सारा काम खुद ही कर रहा है। ओके, ये हर चीज अंडरस्टैंड करता है, हमारे 20 क्रेडिट्स हमें मिल जाते हैं, ठीक है। 20 ऐप्स बना सकते हैं, मतलब 20 चेंजेस वगैरह, या अगर एप्लीकेशन बनानी है न्यू तो मल्टीपल एप्लीकेशन भी बना सकते हैं, या चेंजेस करनी है तो हर चेंज, मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई भी चेंज करनी है तो एक क्रेडिट चूज होगा, ठीक है। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई चेंजेस वगैरह इसमें एप्लीकेशन में बनानी करनी है तो एक क्रेडिट यूज होगा, और वो हमारा मतलब यहाँ से एक माइनस हो जाएगा। ओके, और उसके बाद आपका कोड का ऑप्शन आता है, कोड पे आप क्लिक करोगे, वहाँ पे आपको कोड दिख जाएगा और आप अपनी इस कोड को गिटहब के ऊपर ट्रांसफर कर सकते हो। सेम फीचर है जैसे लाइक सिंक्रनाइजेशन हमने लवेबल के अंदर की थी, यही चीज़ इसमें भी अवेलेबल है, ठीक है। तो जब तक ये हमारी वेबसाइट बिल्ड होती है, हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं जो हमारा प्लान बनाया, ठीक है। आप देख सकते हो कि हमने सिंपल से एक प्रॉम्प्ट दी थी, CRM, ओनली CRM लिखा था। तो उसने प्रॉम्प्ट क्या बना दी, देखो, क्रिएट अ CRM दैट अलाउ टू, मतलब उसने डिटेल प्रॉम्प्ट बना दी। उसके बाद उसने कंटेक्ट डिटेल की एडिट नेक्स्ट प्रॉम्प्ट दे दी, फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रॉम्प्ट उसने दे दी, ठीक है। ये सारी फीचर्स उसने बता दिए हैं खुद ही, ठीक है। उसने सारी की डिटेल प्रॉम्प्ट यहाँ पे खुद ही बना के दे दी है। यहाँ तक क्लियर होगी सब? ठीक है।
तो ये बेसिकली जितनी भी वेबसाइट बन रही है हमारी, ठीक है, वो सारी बन रही है नोड जेएस, ठीक है, नोड जेएस मतलब जावास्क्रिप्ट के ऊपर, ठीक है, लेकिन ये रिएक्ट की एक लाइब्रेरी कह सकते हैं, रिएक्ट के, ठीक है, तो ये रिएक्ट के ऊपर वेबसाइट बन रही हैं। तो इसको हम इस तरह कह सकते हैं कि हमारी जितनी भी वेबसाइट हम क्रिएट करते हैं, ठीक है, वो सबसे पहले हमारी वेबसाइट बनती हैं लाइक आप कह सकते हैं कि रिएक्ट पे, और इनको हमें फिर नोड जेएस इंस्टॉल करना पड़ता है सिस्टम के अंदर, ठीक है, तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्या होता है। उसके बाद से गिव मी अ सेकंड। ओके, अच्छा जी, अब इसको हम वाइंड अप करते हैं थोड़ा बहुत और आगे लेके चलते हैं, और आगे हम एक अनदर वेबसाइट, जब तक हमारी ये वेबसाइट बिल्ड होती है, ठीक है, तब तक हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और एक साथ ही एक और वेबसाइट को कनेक्ट ओपन करते हैं। ओके, अच्छा, हमारी अब बात करेंगे जितनी भी ये वेबसाइट जो मैंने बताई है, लवेबल हो गया, बोल्ट हो गया, V0.app, ठीक है, ये जो जितनी भी वेबसाइट्स हैं ना, ये मैं आपको साथ मेंशन कर देता हूँ नोट्स के अंदर। ओके, तो हम आते हैं इधर, ठीक है, यहाँ पे हम मेंशन करते हैं जो जी, सॉरी, V0.app का जो बनाती है वो रिएक्ट के अंदर बनाती है, ठीक है। ओके, यहाँ से हम इसको कर लेते हैं स्पेस, ठीक है, और ये बनाती है रिएक्ट, ठीक है, रिएक्ट के अंदर। और उसके बाद हमने कौन सी वेबसाइट देखी थी, लवेबल, ठीक है, लवेबल.dev। ओके, तो ये भी वेबसाइट बनाती है रिएक्ट के अंदर, ठीक है, रिएक्ट के अंदर बना रही है, ठीक है। और उसके बाद हमने जो देखी है जी V0, ठीक है, .app, ठीक है, ये भी बना रही है जी रिएक्ट एंड नोड जेएस के अंदर। ओके, तो वाइट यूज है, मतलब इसी की रिएक्ट की लाइब्रेरी है, ठीक है, उसको हम कहते हैं समझ लें आप, नॉर्मली समझ लें कि रिएक्ट ही है, ठीक है। ठीक है, तो इसको आप कह सकते हैं। उसके बाद हमने यूज़ किया गेट मोचा, तो इसको भी हम लिख लेते हैं, ठीक है, गेट मोचा जी, ये भी रिएक्ट यूज़ कर रही है, ठीक है। और उसके बाद हमने यूज़ किया जी एपर, APPER, ओके, APPER, ठीक है। ये भी कौन सी बैकएंड पे यूज़ हो रहा है जी, रिएक्ट, ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने एक और वेबसाइट बना देखने जा रहे हैं जिस पे आपकी जो वेबसाइट है, ठीक है, वो होंगी HTML CSS इस तरह की जावास्क्रिप्ट के ऊपर, ठीक है। तो वो है जी, उसका नाम मेरे माइंड से निकल गया, एक मिनट में अभी बस बोलने लगा था, ट्रिकल, सॉरी, TRICKLE, ठीक है, ट्रिकल, दिस इज अ ट्रिकल वेबसाइट जो HTML CSS के ऊपर आपको वेबसाइट बना के देती है, तो हम इसको यूज़ करेंगे। ये भी बहुत अच्छी वेबसाइट है, इसको हम कोड डाउनलोड कर सकते हैं और डायरेक्टली पब्लिश कर सकते हैं इनटू नेटलिफाई, ठीक है, तो बहुत आपके लिए आसान है, ठीक है। तो इसमें सबसे मैं आसान तरीका बता देता हूँ, अगर आपने एक बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं। टिकल.so इसकी वेबसाइट का यूरल है, TRICKLE, ओके, दिस इज़ अ वेबसाइट, और इसको हम आगे डिज़ाइन कर सकते हैं, अदर प्रोजेक्ट्स को क्लोन कर सकते हैं, इस कोड को डाउनलोड कर सकते हैं, मल्टीपल एप्लीकेशंस भी बना सकते हैं, गेम्स बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बेशुमार वेबसाइट यहाँ पे बनाई गई हैं, ठीक है। और अगर आप ये जो वेबसाइट मैं बता रहा हूँ ना, ठीक है, ये मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ यूट्यूब चैनल के ऊपर, इनकी मैं सबकी वीडियोस बना चुका हूँ, लैदा सब टूल्स के ऊपर मैंने एक एक वीडियो, डिटेल वीडियो बताई हुई है, और उसके ऊपर डिटेल इसको अकाउंट्स बनाना। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि हम अभी बिल्कुल ज़ीरो से सीख रहे हैं, तो हमें ये चीज़ें अभी नहीं पता, तो हमने बिल्कुल स्टार्ट से लेके चल रहे हैं ताकि इस चीज़ को हमारे लिए जो इश्यूज हों वो ख़त्म हो जाएं, ठीक है। तो दिस इज़, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वाइब कोडिंग, ये प्ले लिस्ट है, ठीक है। तो अगर मैं होम पे आऊँ तो यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, होम पेज पे या वीडियोस पे हम जाते हैं, तो यहाँ पे आपको सारी वीडियोस जो मैंने बनाई हुई हैं वो शो हो जाएंगी, ठीक है। तो ये बेसिकली एक बहुत पुरानी, इनके अंदर अपडेट्स आ रही हैं, डिफरेंट इनके अंदर कोई नई नई चेंजेस आ रही हैं, ठीक है, डिफरेंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं बोल्ड वार, ठीक है, हर टूल के ऊपर मैंने ऑलमोस्ट वीडियोस बनाई हुई हैं, ऑलमोस्ट 100+ वीडियोस मैंने इनके ऊपर हर टूल के ऊपर बनाई हुई हैं, अलग अलग। इंशाल्लाह आपको जो मेन टूल्स हैं ना, जो अच्छे टूल्स हैं, मैं उन्हीं के ऊपर सिखाऊंगा, और जिनके ऊपर मेरा खुद का ट्रस्ट है, जो चीज़ें मैं यूज़ करता हूँ उन्हीं के ऊपर। तो अभी हम इसको देखते हैं, जो हम ऑलरेडी बना रहे थे वेबसाइट, तो ये देखो कोई इशू आ गया, तो इसको फिक्स इट करते हैं, डेट्स इट। देखो आप, हमारे हमने जो एक सिंपल सी टास्क दिया था, ठीक है, टास्क मैनेजर, हमने एक प्रॉम्प्ट दी थी टास्क मैनेजर, ठीक है, तो उसने एक ऐप बना दी, इसको हम फुल व्यू करते हैं जी, इनटू न्यू विंडो। ओके, तो ये अभी ऐपर के ऊपर, मैं अभी ट्रिकल पे नहीं गया, ठीक है, अभी सिर्फ मैं ऐपर के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। ओके, तो ये आपका देख लो प्रॉपरली एक वेब पूरा का पूरा टूल बन गया।
ठीक है। मतलब इसके अंदर हम ऐड भी कर सकते हैं कुछ नया टास्क, ठीक है। उसके बाद हम इसको इसी टास्क को क्लिक करके मतलब कुछ भी चेंजेस वगैरह करनी है, वो कुछ भी बनाना है, बस आप इस टूल को यूज़ कर सकते हो। बहुत मजे का टूल है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने एक प्रॉम्प्ट इंटर किया तो यहाँ पे एक क्रेडिट यूज हो गया। ओके। अब बात करते हैं कोड के ऊपर। अब कोड कैसे इसको डाउनलोड करेंगे, ठीक है। अब आपके पास मेन आता है ना कि आप इसको नेक्स्ट टाइम फॉर एग्जांपल कोई चेंजेस करनी पड़ जाए, ठीक है, तो आप इसको कैसे कर सकते हो। यहाँ पे आपको कोड चेंज करने का फीचर भी अवेलेबल है, मतलब इसका नाम चेंज करना है, मैं यहीं से डायरेक्टली इसको चेंज कर सकता हूँ। ये देखो मैंने सिंपल इसका नाम यहाँ से कोडिंग से किया और सेव कर दूंगा, दैट्स इट। ठीक है। तो ये चीज़ आप इस तरह कर सकते हो, लेकिन क्या है कि आप इसको जब पब्लिश करोगे तो उसमें आ सकते हैं। उसके बाद आप इस कोड को आपने गिटहब के ऊपर ट्रांसफर करना है, तो सिंपल आपने ये गिटहब का आइकन दिख रहा होगा आपको को यहाँ तक ले रहा है, ये सेव बटन के साथ एक आइकन आ रहा है गिटहब का, इस पर आपने क्लिक करना है। ठीक है। क्लिक करने के बाद आपके पास पॉपअप होगा ओपन। तो ये वाला पॉपअप वाली विंडो ओपन हो रही है आपके पास या नहीं हो रही? पॉपअप वाली विंडो ओपन हुई है ये आपके सामने? नहीं हुई? ओके, मैं फुल स्क्रीन शेयर करता हूँ और उसके बाद आप शो हो जाएगी। गिव मी अ सेकंड। ओके जी, अभी फुल स्क्रीन शो हो रही है मेरी, नीचे टास्क बार भी। ओके, यहाँ पे आपको गिटहब का आइकन शो हो रहा है, इस पे आप क्लिक करोगे। ठीक है। तो क्लिक करने के बाद देन आपने क्या करना है, यहाँ पे आप इसको सेम जैसे हमने लेवल को अथॉराइज करवाया था ना, सेम यहाँ पे इंस्टॉल एंड अथॉराइज के ऊपर क्लिक कर देंगे। ठीक है। इंस्टॉल एंड अथॉराइज पे क्लिक करेंगे और हमें अपना यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे जो हमने इस गिटहब का अकाउंट का डाला हुआ था, मतलब गिटहब अकाउंट जब आपने बनाया था तो पासवर्ड डाला था, बस वही पासवर्ड आपने जब सेव कर लेना अपने ब्राउजर के अंदर। तो ये क्या होगा कि आपकी जो गिटहब की ये कोड है ना पूरा का पूरा, ठीक है, ये आपके गिटहब के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा। सिंपल आप इस पर दोबारा क्लिक करो गिटहब आइकन के ऊपर और आपका कोड यहाँ से ट्रांसफर हो जाएगा। देखो उसने प्रोजेक्ट ट्रांसफर, ठीक है। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो गेटअप के ऊपर ट्रांसफर हो चुका है, या देख सकते हो आपका प्रोजेक्ट का यूरल भी यहाँ पे आ चुका है। ठीक है। ये यहाँ तक क्लियर हो गई। ये देखो आप हमारे पास अभी ये भी ये हमने जो चेंजेस बनाए, अपनी जो चीज़ सॉफ्टवेयर बनाया ना अभी, टास्क मैनेजर यहाँ पे आ चुका है गेटअप के ऊपर। मतलब हमारा जो टूल है हमने बनाया वो सारा यहाँ पे ट्रांसफर हो चुका है। और इसी तरह हम इसको क्लोन भी कर सकते हैं। कैसे? तो आपने सिंपल यही चीज़ सेम इसका यूरल कॉपी करना है, नोट कर लेना अपने किसी भी जगह पे। ठीक है, इट्स लाइक दिस। ठीक है, नोट कर लिया हमने। अब आपने फॉर एग्जाम्पल इसके क्रेडिट्स खत्म हो जाते हैं आपके, ठीक है, इस प्रोजेक्ट मतलब इस अकाउंट के क्रेडिट्स खत्म हो जाते हैं। देन आप एक नया अकाउंट बनाते हैं और देन आपने यहाँ पे यूरल को एंटर करते हैं न्यू अकाउंट बनाने के बाद। न्यू अकाउंट बनाने के बाद आपका यहाँ पे यूरल एंटर करोगे और ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक बटन आ जाएगा क्लोन का। ठीक है, क्लोन का। अभी हमने पब्लिश नहीं किया मैं, क्योंकि मैं इसी को किया हुआ है। लेट्स सी, मैं इसको एक नई प्राइवेट विंडो पे करता हूँ। ओके, एंटर करेंगे हम। ठीक है। तो यहाँ पे आपको पूरा का पूरा प्रोजेक्ट का कोड क्लोन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो अभी हमें लॉगिन करना पड़ेगा। लेट्स सी, हम इसको यहाँ पे बस ये चीज़ करनी है और आपके यहाँ पे न्यू अकाउंट बनाना है। साइन अप करने के बाद ऑटोमेटिकली ये रीडायरेक्ट कर देगा आपके न्यू प्रोजेक्ट वाली यूआरएल पे। दैट्स इट, आपका वही प्लान आप क्लोन कर सकते हो जैसे हमने पीछे भी पिछले किया था उस पे, गट मोचा पे और लवेबल पे। ठीक है। सेम चीज़ रीमेक्स का फीचर आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा। अब बात करते हैं ट्रिकल के ऊपर। अब ट्रिकल के ऊपर भी सेम चीज़ है जी आप, लेकिन इसमें जो वेबसाइट कोड जनरेट होता है वो होता है HTML CSS जावास्क्रिप्ट के अंदर, जो बहुत ही आसान है। आम जो यूज़र है ना, आप यूज़र, ठीक है, वो इसको बना के वो शुमार चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं इंशाल्लाह आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि इसके अंदर क्या क्या बना सकते हैं। इसका भी सेम अकाउंट प्रोसेस है। ठीक है। और आप इसको क्या करोगे, टेम्पलेट से भी अकाउंट बना सकते हो, गूगल से भी अकाउंट बना सकते हो। तो लेट्स सी, हम अभी इसको टेम्पलेट से ही बनाते हैं। ठीक है। तो अभी temp.mail के ऊपर क्लिक करते हैं और इसी ईमेल को हम कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद टिकल के ऊपर जाते हैं। अभी नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट इज मतलब हम चले जाएंगे VS IDs के ऊपर। ठीक है। हमने क्योंकि सिर्फ वेबसाइट को भी हमने सिर्फ सीखना नहीं है, हमने IDs को भी कवर करना है साथ साथ। ठीक है। जो चीज़ें हम सिर्फ वेबसाइट या टूल बना सकते हैं ना, उससे हमने कुछ और चीज़ें भी बना सकते हैं। ठीक है। जो IDs है हमारी, ठीक है, लाइक कर्सर हो गया, VS कोड हो गया, ठीक है, विंडसर्फ हो गया, ये अदर टूल्स हमारे पास जितने भी हैं, ठीक है, इनको हमने आगे करना है फर्दर। तो यहाँ से हम इसको करते हैं कॉपी एंड ट्रिकल पे जाते हैं, यहाँ पे अकाउंट साइन अप करते हैं, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ में एक ईमेल पे कोड भेजेगा, उस कोड को आपने वेरीफाई करना है। तो लेट्स सी, हम थोड़ा सा इसको रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश। ठीक है। और रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे हमें एक ईमेल कोड रिसीव होगा, तो देखते हैं उसका मेल रिसीव होता है। और उसके बाद देन इसको हम क्लोज करते हैं। ठीक है। और अगली क्लास के अंदर मैं आपको दोबारा लिंक शेयर करूंगा और उसमें आपने जाना है। तो लेट्स सी, हम सिंपल इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, कंटिन्यू करेंगे। और हमारा अकाउंट यहाँ पे आप जो भी नाम रखना चाहें रख सकते हैं, लाइक ABC जो भी नाम रखना चाहें। ठीक है। और पासवर्ड मैं अभी रख देता हूँ। ठीक है। और कंटिन्यू करेंगे, पासवर्ड मैंने रख लिया अपना।
ठीक है। और रखने के बाद देन आप इसको सेव भी कर सकते हैं यहाँ से। जो भी पासवर्ड वगैरह आप रखना चाहें रख सकते हैं। और यहाँ से मैं इसका अपना ईमेल एंड यूजर नेम सेव कर लेता हूँ। ओके। तो लेट्स सी हमने ये कर लिया। ओके, गॉट इट करते हैं जी। इसके अंदर डिफरेंट फीचर्स हैं। डेव मोड है, कैनवस मोड है, जनरेट वीडियो इमेजेस हैं एंड जनरेट वीडियोस, मल्टीपल फीचर्स आ चुके हैं। तो हम डेव मोड को यूज़ करेंगे क्योंकि कैनवस में ही होता है कि आप कैनवस भी यूज़ कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगली क्लास में आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ तक सबको क्लियर होगी अकाउंट बनाने तक। ट्रिकल को हम भी नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम इनको प्रॉपरली करेंगे। अभी क्लोजिंग हो रही है, ठीक है, इस क्लास की। तो अभी कुछ मिनट, 5 मिनट के बाद आपको लिंक शेयर किया जाएगा दोबारा, और 5 मिनट के बाद आपने उसको ज्वाइन कर लेना।